स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पंजशीर घाटी पर कब्जे को लेकर तेज हुई जंग, तालिबान ने अलकायदा से मिलाया हाथ, बड़ी संख्या में मौतें। एक और बड़ी अपडेट, तालिबान के मुल्ला बिरादर का बड़ा बयान, कहा काम कर सकती है महिलाएं लेकिन शीर्ष पदों पर नहीं होंगी नियुक्त। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अफगानिस्तान के खुमैनी होंगे मुल्ला, खुंदाजा सरकार पर भी चलेगा उनका हुक्म। एक और बड़ी अपडेट, तालिबान का यूएस पर आरोप, सालों तक हमें कहा विध्वंसक और जाते हुए खुद हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कर दी नष्ट। एक और बड़ी अपडेट, आयुष सिन्हा के तबादले से खुश नहीं है किसान, बोले ये सजा नहीं, सरकार ने एसडीएम को कर दिया सुरक्षित। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी हटाओ यात्रा के समापन पर एसपी के दफ्तर अचानक पहुंचे मुलायम, सपा को जिताने का किया आह्वान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी सिलेबस से जेपी लोहिया को हटाने पर बिफरे लालू प्रसाद यादव, बोले ये बर्दाश्त से बाहर। एक और बड़ी अपडेट, पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दामों पर आंदोलन करेगी कांग्रेस, सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में बनाई कमेटी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सिलेबस विवाद पर बोले तेजस्वी यादव, पूरी तरह संगी हो गए हैं नीतीश कुमार, अब और सबूत की जरूरत नहीं। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा को भरोसा, पंजाब चुनाव में तालिबान के कारण खूब चलेगा राष्ट्रवाद का मुद्दा, अनुसूचित जाति से होगा सीएम का चेहरा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। तालिबान के प्रवक्ता का बड़ा बयान, बोले हमें कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीबीसी उर्दू से खास बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि हमारे पास कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी आवाज उठाने का अधिकार है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान के उदय का इस्तेमाल अलगाववादी एजेंडे को हवा देने के लिए कश्मीर में इस्लामी भावनाओं को भड़काने के लिए कर सकता है। दरअसल बीबीसी के साथ जूम पर एक वीडियो इंटरव्यू में सुहेल शाहीन ने अमेरिका के साथ हुए दोहा समझौते की बात करते हुए कहा है कि किसी भी देश के खिलाफ सशस्त्र अभियान चलाना उनकी नीति का हिस्सा नहीं है। दोहा से बात करते हुए शाहीन ने कहा है कि एक मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर में या किसी और देश में मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार हमारे पास है। साथ ही सुहेल शाहीन ने कहा है कि हम आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके लोग हैं, अपने देश के नागरिक हैं, आपके कानून के मुताबिक वो सामान हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले अन्य तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद पर कहा है कि भारत को घाटी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ बैठना चाहिए और मामलों को हल करना चाहिए, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं और उनके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पंजशीर घाटी पर कब्जे को लेकर तेज हुई जंग, तालिबान ने अलकायदा से मिलाया हाथ, बड़ी संख्या में मौतें। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी पर कब्जे को लेकर तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच लड़ाई तेज हो गई है। दोनों ही पक्षों ने दुश्मन का भारी नुकसान करने का दावा किया है। बता दें कि तालिबान ने कहा है कि उसने 11 चौकियों पर कब्जा कर 34 अलायंस लड़ाकों को मार दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक पंजशीर को लेकर तालिबान के नेता मुल्ला अमीर खान मोटाकी और नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं के बीच चल रही वार्ता विफल होने के बाद लड़ाई फिर छिड़ गई है। वहीं समाचार एजेंसी AINS ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पंजशीर घाटी पर कब्जे के लिए तालिबान ने अलकायदा से हाथ मिला लिया है। अहमद मसूद की सेना का कहना है कि पंजशीर घाटी में जारी लड़ाई में तालिबान को जीत दिलाने के लिए आतंकी संगठन अलकायदा भी उनके साथ हो गया है। बता दें कि टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिनों से चल रही लड़ाई में दोनों पक्षों के लड़ाकों हताहत हुए हैं। बता दें कि नॉर्दर्न अलायंस ने कहा है कि पंजशीर घाटी पर तालिबान कब्जा नहीं कर सकता। अलायंस ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में उनके लड़ाकों ने तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया है और उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। इधर सपुतानिक को तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया है कि नॉर्दर्न अलायंस के 34 सदस्यों को मार गिराया है और उनकी 11 सुरक्षा चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगली खबर, तालिबान के मुल्ला बिरादर का बड़ा बयान, बोले काम कर सकती है महिलाएं लेकिन शीर्ष पदों पर नहीं होंगी नियुक्त। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान अब सरकार गठन की तैयारी में है। हालांकि सत्ता में महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी इसको लेकर कई अटकलें आ रही हैं। लेकिन इसी बीच तालिबान के सह संस्थापक और वरिष्ठ उपनेता मुल्ला बिरादर ने साफ कर दिया है कि महिलाएं अपना काम जारी रख सकती है। हालांकि उसने ये भी कहा है कि शीर्ष पदों पर कोई महिला काबिज नहीं होगी। बता दें कि मुल्ला बिरादर ने इससे पहले कहा था कि शरिया कानून के तहत महिलाओं को सभी अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन क्या उन्हें सरकार में शामिल किया जाएगा, इस पर फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं है। बता दें कि टाइम्स नाउ में छपी खबर के मुताबिक तालिबान के मुल्ला बिरादर ने इसको लेकर स्पष्ट
बयान दिया है कि शीर्ष सरकारी पदों को छोड़कर महिलाएं काम जारी रख सकती हैं। चलिए अगली खबर, अफगानिस्तान के खुमैनी होंगे मुल्ला अखुंदजादा, सरकार पर भी चलेगा उनका हुक्म। दरअसल दोस्तों, तालिबान काबुल में ईरान के तर्ज पर नई सरकार के निर्माण की घोषणा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बता दें कि तालिबान के सबसे बड़े धार्मिक नेता मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा को अफगानिस्तान का सर्वोच्च नेता बनाया जाएगा। तालिबान की सूचना और संस्कृति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मुफ्ती इनामुल्लाह समागनी ने कहा है कि नई सरकार बनाने पर बातचीत लगभग अंतिम दौर में है और मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि अगर 3 दिन में काबुल में नई सरकार बनाने के लिए समूह पूरी तरह तैयार हो। बता दें कि समगानी ने कहा है कि नई सरकार के तहत गवर्नर प्रांतों के प्रमुख होंगे और जिला गवर्नर अपने जिले के प्रभारी होंगे। तालिबान ने पहले ही प्रांतों और जिलों के लिए गवर्नर, पुलिस प्रमुख और पुलिस कमांडरों की नियुक्ति कर दी है। उन्होंने कहा है कि नई प्रशासन प्रणाली का नाम, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय गान पर अभी फैसला लिया जाना बाकी है। चलिए अगली खबर, तालिबान का यूएस पर आरोप, सालों तक हमें कहा विध्वंसक और जाते हुए खुद हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कर दी नष्ट। दरअसल दोस्तों, तालिबान ने अमेरिका पर अफगानिस्तान से वापसी के दौरान काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जानबूझकर उपकरणों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। बता दें कि एरियाना न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के एक प्रमुख सदस्य अनस हक्कानी ने आखिरी अमेरिकी सैनिक के अफगानिस्तान छोड़ने के एक दिन बाद काबुल हवाई अड्डे का दौरा किया और कहा है कि अमेरिका ने जानबूझकर हेलीकॉप्टर, सैन्य वाहनों और सुविधाएं सहित सैन्य उपकरणों को नष्ट कर दिया है। हक्कानी ने कहा है कि सालों तक उन्होंने हमें विध्वंसक कहा, लेकिन अब आप उन लोगों को देख रहे हैं जो विध्वंसक हैं। उन्होंने हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट कर दिया है। अमेरिकी सेना को ले जाने वाली अंतिम उड़ान मंगलवार की सुबह काबुल से रवाना हुई, जिसके साथ ही देश में 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त हुई। चलिए अगली खबर, आयुष सिन्हा के तबादले से खुश नहीं है किसान, बोले ये सजा नहीं, सरकार ने एसडीएम को कर दिया सुरक्षित। दरअसल दोस्तों, करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा के तबादले से किसान खुश नहीं है। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि ये ट्रांसफर करके सरकार ने सिन्हा को सेफ कर दिया है। उनका कहना है कि एसडीएम के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए था। इस मामले में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ऐलान किया था कि ऐसा नहीं होने पर बेमियादी घेराव किया जाएगा। बता दें कि आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि ये कदम सरकार का गलत है, अफसर को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। किसान केवल शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने जा रहे थे, लेकिन एसडीएम पुलिस से कहते दिख रहे हैं कि उनके सिर पर मारना, उनको बर्ताव एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की तरह है। अधिकारी ऐसे किस तरह कर सकते हैं? किसानों ने कहा है कि सरकार उन्हें बचा रही है। किसानों ने साफ किया है कि एसडीएम के खिलाफ 6 सितंबर तक हत्या का चार्ज नहीं लगा तो प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए अगली खबर, बीजेपी हटाओ यात्रा का समापन, एसपी के दफ्तर अचानक पहुंचे मुलायम, सपा को जीत दिलाने का किया आह्वान। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव गुरुवार को अचानक लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत का मंत्र दिया। बता दें कि जब मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने एकजुट होकर पार्टी के 2022 में सपा को जीत दिलाने का आह्वान किया। हालांकि संचालन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथ में रहा और उन्होंने दावा किया है कि 2022 में समाजवादी पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बता दें कि पिछले 2 सालों से शारीरिक रूप से बीमार चल रहे मुलायम सिंह यादव अचानक से एक्टिव हो गए हैं। अखिलेश यादव गुरुवार को अचानक से मुलायम को लेकर पार्टी के दफ्तर पहुंचे। चलिए अगली खबर, यूनिवर्सिटी से सिलेबस से जेपी लोहिया को हटाने पर बिफरे लालू प्रसाद यादव, बोले ये बर्दाश्त से बाहर। दरअसल दोस्तों, बिहार के छपरा में मौजूदा जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सिलेबस में हुए कुछ बदलाव पर विवाद हो रहा है। बता दें कि राजनीतिक विज्ञान के सिलेबस से जेपी लोहिया के विचारों को हटाया गया है और साथ ही नए सिलेबस में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस और ज्योतिबा फूले के विचारों को शामिल किया गया है। बता दें कि अब जेपी लोहिया के विचारों को हटाने के फैसले का लालू प्रसाद यादव ने विरोध किया है। चलिए अगली खबर, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम पर आंदोलन करेगी कांग्रेस, सोनिया गांधी ने दिग्विजय की अध्यक्षता में बनाई कमेटी। दरअसल दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दाम समेत तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार आंदोलन चलाएगी। इसके लिए कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में 9 सदस्य समिति का गठन किया है। बता दें कि ये समिति राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार आंदोलन चलाने के लिए योजना बनाएगी। इस समिति में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद उत्तम कुमार सहित और कई अन्य बड़े नेता मौजूद हैं। पार्टी की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि
राष्ट्र मुद्दों पर आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने 9 सदस्य समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह होंगे। इसमें बताया गया है कि यह समिति तत्काल प्रभाव से राष्ट्र मुद्दों पर सत आंदोलन के लिए योजना बनाएगी। चलिए अगली खबर, सिलेबस विवाद पर बोले तेजस्वी यादव, पूरी तरह संगी हो गए हैं नीतीश कुमार, अब सबूत की जरूरत नहीं। दरअसल दोस्तों, बिहार के सारण जिला स्थित जेपी विश्वविद्यालय के पीजी के पाठ्यक्रम में हुआ बदलाव को लेकर जारी विवाद के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा है। बता दें कि जेपी को अपना आदर्श बताने वाले नीतीश कुमार की सरकार में जेपी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से जेपी और लोहिया के विचार को हटाए जाने के बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर संगी होने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पूरी तरह से संगी हो चुके हैं, अब किसी प्रमाण की भी जरूरत नहीं है। हम शुरू से ही ये बात कहते आ रहे हैं और अब ये प्रमाणित भी हो रहा है। जिस जेपी आंदोलन से नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, आज उसी जयप्रकाश के नाम पर बनाए गए विश्वविद्यालय से उनके विचारों को सिलेबस से गायब कर दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।